छपकी निवासी विजय कुमार महतो पर जानलेवा हमला, एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। पीड़ित विजय कुमार महतो ने कहा, चुनावी रंजिश के तहत पूर्व मुखिया जगदीश यादव को आरोपी बनवाने की थी साजिश। मुफस्सिल थाना केस नंबर 547। 23 ग्रामीणों ने कहा, पूर्व मुखिया जगदीश यादव को साजिश के तहत फंसाए जाने की थी साजिश। बेनकाब बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमिल पंचायत पोखर के पास शिव मंदिर वार्ड नंबर 1 में 20 सितंबर सुबह करीब 8 से 8:30 बजे बभनगामा पंचायत के छपकी निवासी विजय कुमार महतो के साथ अचानक 7 से 8 लोग, जिसमें राजेश यादव पिता रामजपो यादव सहित पूरे परिवार के लोग, जान मारने की नीयत से लाठी डंडा रोड से किया हमला, जिसमें विजय महतो बुरी तरह घायल हो गए। ग्रामीणों को आते देख सभी आरोपी वहां से भाग निकले, तब जाकर उनकी किसी तरह जान बची और ग्रामीणों के सहयोग से उसे बीरपुर थाना क्षेत्र के पीएचसी में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर विजय कुमार महतो, उनके पूरे परिवार और ग्रामीणों ने कहा, चिलमिल पंचायत के पूर्व मुखिया जगदीश यादव को साजिश के तहत फंसाने में कुछ लोगों की थी भूमिका। पीड़ित ने कहा, एफआईआर में देरी होने को लेकर मुझे कुछ लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित किया गया था कि मुखिया के कहने पर ही इस तरह की घटना हुई है और एफआईआर में भी देरी हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व मुखिया जगदीश यादव का इस घटना में कोई भूमिका नहीं है और वह बेकसूर है। इस जानलेवा हमला का मुख्य आरोपी राजेश यादव पिता रामजपो यादव, संतोष कुमार पिता राजेश यादव, रामजपो यादव पिता स्वर्गीय जनक यादव, मंतोष कुमार पिता राजेश यादव, रामसुमारी देवी पति राजेश यादव, हलसी देवी पति रामजपो यादव। पीड़ित ने थाना और जिला प्रशासन पर भी लगाया गंभीर आरोप कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। तो वहीं बेगूसराय न्यायालय में राजेश यादव ने विजय कुमार महतो सहित पूरे परिवार पर कर दिया केस। और क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार और ग्रामीण, सुनिए विस्तार से। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ SBN 24। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि अभी मैं बभनगामा पंचायत के छपकी गांव में हूं और यहां पर लगभग 9 दिन पहले एक घटना हुई थी। यानी पीड़ित जो विजय कुमार महतो हैं, उनके साथ कुछ आसपास के लोग ही मारपीट किए थे, लेकिन घटना इतनी बड़ी थी कि इसमें इनकी जान भी जा सकती थी। किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से इनकी जान बची है और अभी जो आरोपी है वो लगातार इन पर दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि आखिर क्या वजह थी, कौन लोग थे और घटना करने के पीछे का क्या कारण था और लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, जिले के SP क्या कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलवाता हूं विजय कुमार महतो जी से। क्या मामला था विजय जी, किस मामले को लेकर आपके साथ घटना हुई थी? हमसे किसी तरह का दुश्मनी किसी को नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीना पहले जो है मेरे गोतिया से लड़ाई हुआ था। उसमें जो है समाधान और सब चीज़ कर दिए थे, दोनों तरफ से केस होने वाला था, रुकवा दिए थे। लेकिन जो रुकवाने के चलते जो है उसी समय कहा गया था तुम ही ऐसा किया है, तुम ही जो है कभी किसी समय तुमको पीटेंगे। वो घनश्याम महतो और कैलाश महतो, उनका पत्नी और के साथ सबको मारा था उस समय और वो कपार फोड़ दिया था। अरे वो बच्चा को हसवास घेटी भी काट रहा था। उसका कौन मारा था? और राजेश यादव है वो, और उसका पत्नी है, और उसका बाद बेटा है संतोष, मंतोष, जापो यादव, हलसी देवी, सितारी देवी। यही सब था। उसके दोनों तरफ से केस हो रहा था, उसको भी जो है रुकवा दिए थे। केस होने के लिए नहीं दिए थे। फिर आपके साथ घटना कब हुई थी? और सुबह 8:30 बजे 20 तारीख को हुई थी। हम जो है दवा लाने के लिए, अपना मेडिकल है, दवा लाने के लिए जाते थे। एक आदमी आया था, कहा कि हम जो है चलो तनी हमारा माँ सीरियस है तो उसको सुई देख तब कहीं जाना। तो हमारे पास 30,000 रुपया भी था। तो हम जा रहे थे तो वहाँ जो है उसको सुई देख जब घूरे तो उससे पहले जाने ही वक्त जो है घात लगाए हुए बैठा हुआ था। कौन कौन बैठा हुआ था? और राजेश यादव था, जप्पो यादव था, उसका पत्नी था, राजेश यादव का पत्नी था, और उसके बाद संतोष, मंतोष, यही जो है ये सब था। अच्छा, क्या चीज़ से वार किया था आपके ऊपर? और मेरे शरीर पर रॉड और लाठी से वार किया था। अच्छा, रॉड से कौन वार कर रहा था?
वो उसका संतोष लड़का है, वही है राजेश कुमार का। अच्छा। उसके बाद मारपीट वो जब हो रही थी तो मेरे पास पैसा भी था, वो भी छीन लिया था। अच्छा। उसके बाद है छुड़ा, कौन छीना था, कितना पैसा था? उसमें 30,000 रुपया था। कौन छीना था? वो संतोष मंतोष दोनों भाई मिल करके। बच्चे उसी के बगल में वो रोहित जी थे, और जो कि वही आकर के बचाए। अच्छा। और दो तीन आदमी और ग्रामीण थे, वो भी आए दौड़ करके बचाए। और लोग देखे तो कुछ देर बाद बहुत लोग आ गए, तो वही सब मिल करके बचाए। तब वहाँ जो है मेरा शरीर लहूलुहान हो गया था। आज तब वहाँ से हम आए। अच्छा। और उसके बाद पीएससी गए, पीएससी में जा कर के इलाज कराए। और उसके बाद इलाज करा करके थाना गए, और थाना में जा कर के जो है बहुत टाइम लगा लिया। जब वहाँ 1 बजे गए तो जो है 8 बजे रात तक हमको दौड़ाते रहा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कौन सा थाना आपका पड़ता है? मेरा बीरपुर पर था, लेकिन घटना हुआ था मुफस्सिल में। तो वही हुआ, तो उसमें लास्ट में जा कर के तब फिर जो है लोग कहा गया, तब जा कर के वो सिर्फ मुझको देखबो नहीं किया दरोगा जी, और एप्लीकेशन ले करके रख लिया। अच्छा। अभी एफआईआर दर्ज हो चुका है ना? हाँ, एफआईआर हो गया। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही अभी तक जो है वो। और फरार वो जो है पुलिस एक दिन में आने के बाद है, दूसरा उसके बाद अबो नहीं किया। अच्छा, इसमें एक जगदीश यादव जो कि पूर्व मुखिया है, उनका नाम सामने आ रहा है। क्या मामला, क्या लगता है कि जगदीश यादव इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, हम जो है उस समय जो था, दूसरे आदमी ने बहकावा मार करके हमको बहुत कहा, नहीं वही है, सब काम वही कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बढ़िया इस समय जब अपने से पता लगाए, पूरा उनके बारे में जाने, तो इस केस में कोई किसी तरह के इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। इनका जो है कहीं इनका हाथ नहीं है। किनका हाथ नहीं है? जगदीश मुखिया जी का। अच्छा। अच्छा। पता लगाए तो इनका कहीं हाथ नहीं है। और इनका जो है उस समय जो बोला गया था, तो दूसरे आदमी उन्हीं का विरोधी लोग था, उनको जो है वही लोग जो हम लोग के प्रेशर दे करके कहा नहीं वही किया है, वही करवाया है, वही सब चीज़ कर रहा है, वही है, तो वही उन्हीं का नाम बोलिए, तो हम बोले थे। अच्छा। लेकिन वो नहीं थे, इनके ये हमारे केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, बताइए क्या मामला था? मामला था ये आपसी पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था। कुछ कारण से लड़ाई झगड़ा खेत के कारण हुआ था, जिसमें वो मतलब हम लोग जाके वो लड़ाई झगड़ा छुड़ा दिए थे। लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं करिए, केस दोनों आदमी केस करने के लिए जा रहे थे। लेकिन हमने कहा कि केस नहीं कीजिए, पंचायत में ये मैनेज हो गया है कि पंचायत में फरिया गया कि आप केस नहीं कीजिए। तो हम लोग उस समय बात हो गया, उसी समय वो आदमी राजेश यादव उसी समय कहा विजय कुमार महतो ये हमको मार खिलाया है, हमको मारने नहीं दिया गया है। अच्छा। तो हम उसको मारेंगे। अच्छा। उसी समय कह दिया। आज से 3 महीने पहले लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ था। और अभी ये ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो पकड़ के उधर से रिटर्न जब हुए, इनको पकड़ के मारपीट किया। इनके पास 30,000 रुपया था जो इनसे छीन लिया गया, जिसमें गाड़ी भी पूर्ण डैमेज कर दिया गया, पूरा चूर दिया गया है। अच्छा। कौन सी गाड़ी थी? सुपर स्प्लेंडर था। अच्छा। अच्छा। स्प्लेंडर था, उसको चूर दिया गया है। वो लोग मिलके लाठी और डंडे से रॉड से मारपीट किया है, पूरा पीट उठ पूरा मारपीट किया है। और हाथ फट गया, जिसमें सिलाई उलाई चला। हम लोग ने उस समय पीएससी जाके इलाज करवाया। अच्छा। तो अच्छा, जगदीश यादव पूर्व मुखिया का नाम आ रहा है आपके केस में? जगदीश यादव मुखिया जी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। उस समय बयान हम लोग मतलब परेशान थे, चोट उट लगा हुआ था, हॉस्पिटल दौड़ रहे थे। तो थाना केस नहीं ले रहा था। तो हमने समझा कि वो कुछ आदमी आके हमको बोला कि जगदीश यादव उसका हेल्प कर रहा है, वो मतलब उसका पैरवी कर रहा है, थाना में वही केस नहीं लेने दे रहा है। तो हम लोगों ने उनका नाम बोला, लेकिन हम पता किए अभी वो आदमी कहीं से उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंशन नहीं है। अच्छा। इसमें यानी उसको साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है। तरह वो राजनीतिक क्या बोले, राजनीतिक कुछ आदमी, राजनीतिक आदमी उनको फंसाया गया। हम लोगों को बोला गया कि वो आदमी इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग बोले। लेकिन वो हमने पता किया, वो लोग कहीं से कुछ नहीं इसमें इन्वॉल्व है। यानी पूर्व मुखिया का कोई हाथ नहीं है? कहीं से कोई हाथ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधांशु कुमार नाम हुआ। चलिए, क्या मामला सर बताइए? जो पूर्व मुखिया हैं जगदीश यादव, उनका नाम इस केस में आ रहा है, जो विजय कुमार महतो के साथ मारपीट हुई, उस केस में मुखिया जी का इन्वॉल्वमेंट है क्या? उस समय उनका कोई इन्वॉल्व नहीं है। और ये 15 हम लोग तो आए थे, देखे इनके यहाँ 15-20 आदमी घेरे हुए था।
कुछ राजनीतिक तहत या जो भी है हर एक आदमी को होता है, जो उनको फंसाने के चक्कर में इसको बोला गया वही है। अच्छा। हालांकि बयान होकर के भी हम बोले मुखिया जी काहे नाम लिया, वो है नए, मदद करते हैं, कोशिश करते हैं, सबको कोऑपरेट ही करते हैं, और उनका नाम तो गलत अगर इनसे बोलाया तो गलत हो गया, और अभी भी कबूल कर रहा है कि नहीं उन मुखिया जी नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि मुखिया जी इसमें कोई योगदान नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्यामदेव महतो है। विजय कुमार महतो और यादव जी के साथ, उसमें जगदीश यादव का क्या भूमिका है? जगदीश यादव का इसमें कोई भूमिका नहीं है। जो हम लोगों की जानकारी है, उनको इस विचार के लोग भी नहीं हैं। अक्सर सामाजिक लोग हैं, कोई झंझट होता है, लोग कहता है तो झंझट फरियाने का काम करते हैं, बल्कि झगड़ा लगाने। ये भ्रमित हो गए। उस समय आक्रोश में बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलने लगा। जब इनको थाना टहलाया तब जो लोग कहने लगा तो ये बूझ गए कि हो सकता है कि उनका हाथ हो, लेकिन ये बाद में ये भी समझे कि उनका हाथ नहीं है। अच्छा, किनका हाथ नहीं है? जगदीश यादव का। अच्छा। उनका हाथ नहीं है, वो इस कैटेगरी का आदमी भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो बेकार के किसी का नाम इन्वॉल्व करना ये उचित नहीं हम लोगों को पता। अच्छा, उस समय फिर नाम क्यों दिया गया था? उस समय तो कहे जब आक्रोश में सारा लोग इनके पास जुट गया, किस्म किस्म के लोग जुट गया, कहने लगा कि देखो ना थाना केस नहीं टार रहा है, मुखिया जी का हाथ होगा। अच्छा। तो इस पर ई भी अपना बोल दिया होगा, तखनी ई भी तो कष्ट में था, बोल दिया होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अच्छा, यानी मुखिया जी यादव समुदाय के हैं और यादव समुदाय के लोगों से मारपीट की घटना हुई है, इसलिए साजिश उनको फंसा जाने की कुछ साजिश थी क्या? हाँ, यही मेन पर्पस यही है कि मुखिया जी यादव हैं और यादव के साथ घटना है तो आसानी से लोग इनको इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो जात पात पर तो चलते भी नहीं है। उनको हर जात के लोग उनके पीछे रहता है। जात पात पर चलते तो चिलमिल पंचायत में कितना यादव है, वो जीते मुखिया में कभी नहीं जीत सकते थे। अच्छा, ये बताइए केस होने के कारण कहीं मुखिया जी की तरफ से दबाव तो नहीं पड़ रहा आप लोगों को, जिस वजह से नाम उनको वापस ले रहे हैं? जी नहीं, हमको तो खास करके चिलमिल पंचायत में हम भी यादव हैं, मुखिया जी हमको दबाव नहीं दे सकते हैं। हमको दबाव नहीं दे सकते हैं। मैं सत्य के प्रतीक बोल रहा हूँ, जो सच है वही बोलूँगा। अच्छा, थोड़ा सा विजय जी मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुखिया जी के तरफ से कोई दबाव तो नहीं आ रहा जिसके वजह से आप उनका नाम वापस ले रहे हैं या इस तरह का बयान दे रहे हैं? नहीं, उन सब से कोई लेना देना नहीं है। कहीं दबाव उनके तरफ से नहीं आ रहा है, अभी तक कोई दबाव नहीं आया है। अरे वो भी बोला गया तो हम लोग को प्रेस दिया गया तुम बोलो, तो वही है तुम बोलो। यानी लोग सब जो है बहुत लोग आया, उनका विरोधी कुछ था, वो लेकर के जबरदस्ती बैठ करके बोलवाया गया, ये बोलना तुमको पड़ेगा, वही है वही सब चीज़ हैं। जगदीश यादव जो पूर्व मुखिया है, जिनका नाम पहले केस में सामने आ रहा था और अब ऐसा कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा और जो पीड़ित विजय कुमार महतो उनके द्वारा भी कि उनका इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, क्या किसी दबाव के कारण ऐसा हो रहा है या रियली में वो नहीं थे? नहीं, दबाव कोई नहीं है। उनसे कोई मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं था, उनसे उनका कोई दबाव नहीं है। बात रह गया 10 जब उस समय झगड़ा हुआ 20 आदमी थे और इनको मतलब उनका जो विरोधी था वो इनको बता रहे थे उनका नाम लीजिए। जब केस नहीं ले रहा तो पर निश्चित है जो उनको थाना को किए होंगे कि केस नहीं लो, ऐसा वैसा, कारण उनका कास्ट था। बहुत बात कास्ट पे भी आ जाता है। वही कारण जो है ये मतलब 10 आदमी के बोलने पर ये बोल दिए जहाँ हो सकता है उनका नाम ले लिए, वो ठीक है। किसी तरह कोई दबाव भी नहीं दिए हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं, हम लोग को कोई दबाव नहीं, उनसे कोई दबाव नहीं। अच्छा, थोड़ा सा विजय जी एक सवाल और करना चाहते हैं, जिला प्रशासन और थाना के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्टि नहीं है। अच्छा। पुराने एसपी साहब संतुष्ट हैं, न दरोगा से संतुष्ट हैं, हर जगह जो है और नाखुश होकर के आना पड़ा। एसपी दरबार में गए थे आप? हाँ, गए। वो तो पर डे जनता दरबार लगाते हैं। हम गए थे, बोले ठीक है अभी तुरंत कार्रवाई करते हैं, भेजे थे पुलिस भेज करके, उसके बाद सब अस्थायी हो गए, फिर नहीं भेजे। अच्छा, डीएसपी या कौन के दिए वो जो चार्ज मिला उनको, जिस समय हम बोले न तुरंत थाना को कॉल किए, आप लोग काहे नहीं इसको केस लिए? अच्छा। जब पीड़ित है वहाँ तो कहाँ थे, तो दरोगा का हम हैं कहीं दूसरी जगह, तो दूसरी जगह है, फिर कहीं दूसरी जगह तुम कहाँ गया? जब घटना का कितना दिन हो गया है? 9 दिन हुआ है। अच्छा। घटना का 9 दिन हुआ, तो उस दिन कहे जल्दी से न जाओ, वहाँ का रिपोर्ट हमको दो, रिपोर्ट दो, सही गलत क्या हुआ नहीं हुआ
वो हालांकि दरोगा एकदम से भी किए, जल्दी जाओ। हम लोग यहाँ पहुँचे और उधर से थाना भी आया, स्पॉट भी इंक्वायरी किए, गवाह जो नाम पूछे हम लोग नाम दिए, ये लोग नाम दिए, वो लोग गवाह भी दिया। गवाह देने के बाद स्पॉट जांच करके वो गए। उस दिन के बाद आए न आए हमको पता नहीं है। अच्छा, ऐसा पता चला कि गवाह को भी धमकाया जा रहा है। हाँ, इसके प्रीत ये जो केस किए हैं जिस पर जो उसको गवाह हम नाम दिया गया है विजय कुमार, जिसको उसको ये लोग धमकाता है। अच्छा, जब जो आरोपी है। अच्छा। जो गवाह देगा तुमको मर्डर कर देंगे, सब्जी बेचने जाता है तो वहाँ पकड़ कर मार देंगे। अच्छा। लगभग 4-5 गो गवाह तो भाग गया, 2 गो है। तो 2 गो है जो रोहित यादव है, उसी जगह उनका घर है, वो का हम देंगे। अच्छा। और कुछ लोग स्थानीय लोग ही यादव बिरादरी जो हैं वो कहे ने बहुत गलत किया, बिहारी नाम है, वो भी आ गए हमारे थाना के सामने। अच्छा। और स्पॉट पर बोले बहुत गलत किया विजय कुमार के साथ, अगर घटना किया नहीं करना चाहिए। वो जाति पाति भी नहीं किया, विशेष रूप से मतलब वो लोग बोले नहीं गलत हुआ है। अच्छा, अभी आपके पंचायत के मुखिया कौन है, वो क्या कर रहे हैं इस घटना को लेकर? इस मोहम्मद मुख्तार मुखिया है। अच्छा, कोई सूचना नहीं दी है? हम लोग सूचना नहीं दिया, जानकारी भी मिला तो लोग आए भी नहीं। शिवनारायण जी, विजय कुमार महतो के साथ जो घटना हुई थी चिलमिल पंचायत में, किस वजह से हुई थी और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? इसमें तो सर उनको जोर में कोई घटना कोई ज़रूरत ही नहीं था। अच्छा। अब अजुबाई घटना हुआ। अच्छा। बहुत गलती किया। कौन कौन लोग थे जो है इनके साथ घटना किए थे? वो था जापो भाई, जापो क्या? यादव, अच्छा। राजेश, संतोष, मंतो नाम नहीं, वो कितना आदमी लगभग होंगे, कितना आदमी होंगे? 5-7 आदमी है। अच्छा। 5-7 आदमी, वो अपना परिवार एक आदमी था और कोई आदमी नहीं था उसमें। अच्छा। अपने परिवार के ये आदमी घटना किया, कोई दोष ही नहीं था। हाँ, विजय कुमार महतो कोई दोष नहीं था? कोई दोष नहीं था। और उसका हम पंचायती किए हुए थे 2-4 महीना पहले, दूसरा जो में घटना हुआ था उसको हम पंचायती किए थे। अच्छा। हाँ, 2-4-10 आदमी मिल के पंचायती किए थे। उसका दंड भी दे दिया बोरिंग वाला। अच्छा। कहा न तुम जो दंड ने हम देंगे, दोनों में कोई पार्टी नहीं दो, हम ही, हमारा बोरिंग था, हम ही दंड दे देते। सब फैसला हुआ था। अच्छा। लेकिन तब भी मारपीट कर लिया। वो तो छोड़ाया, एगो फूचो यादव का लड़का था, रोहित यादव, वही बेचारा छोड़ाया। अच्छा, उसमें थे उस पंचायत में क्या आप? हाँ, हम पंचायत में थे। अच्छा। तो हम ही एगो शंकर मुंशी जी थे, आरो बहुत गांव समाज का आदमी पंचायती किए थे। अच्छा। और बात हल हो गया। अच्छा। हाँ, तब फिर मारपीट कर लिया। क्या चाहते जिला प्रशासन से? आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? अब जिला प्रशासन को, जिले प्रशासन को वाजिब उचित होना चाहिए, छानबीन कर ले। बहुत हमरा आरो टोला है, उस टोला में छानबीन कर ले, जे गलती किया है वो कि सही किया है। अच्छा। हाँ।